नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। अब मैं आप सब लोगों को अपने चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों को साइकोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन और नायाब कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने रखूंगा, जो आपके दिमाग को थोड़ा चैलेंज करेगा और हम लोग सब लोग मिलकर इसको समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सिर्फ कॉग्निटिव डिसोनेंस समझ के आप इससे भागिए मत। मैं आप लोगों को एक आप जो ज़िंदगी में रोज़ समस्याएं देखते हैं, उससे किस प्रकार से समस्याएं एक्चुअली होती नहीं लेकिन हम उनको बना लेते हैं। तो आज मैं उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है, कॉग्निटिव मतलब जो आपके माइंड से जो आप करना चाहते हैं, जो आपके थॉट्स होते हैं और जो आप एक्शन लेना चाहते हैं, उनके बीच में जब द्वंद्व शुरू हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, उसी को हम साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की भाषा में कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। तो अब हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ। अब अगर मैं पढ़ाता रहूँ, मेरे पास थॉट्स आए कि आज मुझको ये चैप्टर पढ़ाना है, और जब मैं उस पर एक्शन न लूँ तो बस मैं क्या करूँगा, मैं उस चीज़ पे मेरे दिमाग और माइंड के बीच में जो है टसल होना शुरू हो जाएगा। दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा, तो बस उसी पे लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर जब मैं अपने दिमाग से दिल दिल मेरा नहीं मानेगा, परेशान होगा, तो मैं उसको सत्तावना दूंगा कि ठीक है, आज मैं परेशान था, आज मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। जो हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं या ओवर इमेजिनेशन में जीते हैं, उसका यही कारण है, जो हमारा मेंटल हेल्थ परेशान रहता है। क्योंकि जब हमसे वो चीज़ होती नहीं, तभी हमको डाउट होता है, तभी हमको दिक्कत होती है, तभी हम परेशानी में आते हैं, तभी हमको अवसाद घेरता है, एंजाइटी डिप्रेशन पैदा होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी को हम कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। साइकोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट लियो फेस्टिंगर के द्वारा दिया गया था। तो आज मैं इसकी गहराई पे उतरेंगे, इसको हर दिशा पे लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो आज सोचता है कि मैं 10 चैप्टर पढ़ूंगा, लेकिन 10 चैप्टर में अगर वो 5 चैप्टर कर पाता है तो वो परेशान होता है। फिर वो उसके लिए अपने मन को समझाने के लिए कहता है कि नहीं, चलो कुछ तो पढ़े। किसी न किसी तरीके से कहने का ये मतलब है कि हम अपने दिल को समझाते हैं। अगर किसी की जो गर्लफ्रेंड है या वाइफ है नाराज हो जाती है, तो हम ये सोचते हैं अरे चलो किसी कारणवश से नाराज हो गई होगी, तो फिर हम क्या करते हैं, जब बात नहीं बनती तो हम अपने दिल को समझा लेते हैं कि अरे ठीक है, अभी गुस्सा होगी, परेशान है, थोड़ी देर में फिर बात करेगी। अब जैसे विराट कोहली है, रोज 100 बनाता है, लेकिन किसी दिन 100 नहीं बनाया तो उसके मन में आता है और भी प्लेयर तो हमेशा फ्लॉप होते हैं, चलो आज नहीं सही। तो हम अपने दिमाग को समझाते हैं। जो खटपट हम महसूस करते हैं, उसका काफी गहरा इम्पैक्ट है। अगर कोई पॉलिटिशियन एक बार चुनाव नहीं जीत पाता है तो सोचता है कोई बात नहीं, जनता इस बार नहीं दी, चलो अगली बार देगी, इतना पैसा लगा, ठीक है, पैसा आता जाता रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम जिंदगी में जो भी चीज है उसको अपने माइंड को लास्ट में हम पीसे चाहते हैं। अभी जैसे टेररिज्म हुआ, या अभी जो हम लोगों ने आतंकवाद की समस्याएं देखी, या रेडिकलाइजेशन देखा, या हमने जो है सिक्योरिटी में अगर हम इसको यूज करके देखें तो हम नक्सलिज्म देखते हैं। तो हम फिर मनाते हैं कि यार कुछ लोगों की ऐसी बुद्धि है, वो मानेंगे नहीं, शायद कभी मान जाएं। तो हम अब पीछे लास्ट में चाहते हैं। वर्ल्ड वार हुआ तो हमने भी यही चीजें देखी कि अरे ठीक है, अब नहीं करेंगे, अब बम का यूज नहीं करेंगे। नागासाकी हिरोशिमा वाले बोले नहीं यार, अब अमेरिका ऐसा नहीं करेगा। हमने बाइपोलर बना दिया, हमने मल्टी कल्चरिज्म बना दिया, मल्टी वर्ड बना दिया, हमने यूनाइटेड नेशन बना। तो लास्ट में हम पीछे चाहते हैं किसी भी चीज पे, चाहे रिलेशन पे हो, चाहे पर्सनल लाइफ पे हो, चाहे एजुकेशन पे हो, चाहे एजुकेटर की जिंदगी में हो, चाहे उसकी पर्सनल खुद की जिंदगी में हो। तो हम क्या चाहते हैं, हम जिंदगी में क्यों चाहते हैं कि सब लोग नशा करते हैं, तो सब लोग नशा करते हैं तो हम भी नशा करेंगे। तो हम क्या है, हम ये सोचते हैं करिए नशा करेंगे, तो हमारा दिल मानता नहीं कि यार ये चीज खराब है, लेकिन हम सोचते हैं यार सब करते हैं, जिंदगी में एंजॉय करते हैं, एक ना एक ही दिन तो मरना ही है। हमको लगता है कि हम अपनी तरफ से हानेस्ट रहें, लेकिन हम जब हम हानेस्ट रहने का प्रयास करते हैं, हमको कोई चीज अच्छी देती है, हम चुरा लेते हैं, तो हमको लगता है यार दूसरे भी तो चुरा रहे हैं, तो मैं कौन सा बुरा कर रहा हूँ। तो जो सही गलत का पाठ पढ़ाते हैं समाज में कि ये मान लो, ऐसे मान लो, जो बड़े मोटिवेशन या बड़े डिसिप्लिन के किंग बनते हैं, वो सब यही करते हैं। बाद में वो किसी को देखते हो, कोई आईएएस, पहले मैं समाज सेवा करूंगा, जब जाता है तो कहीं करप्शन में
फंसा मिलता है। कोई एजुकेटर पहले लंबा लंबा ज्ञान देता है, इसके बाद सब यही करते हैं। तो ये चीट क्या है कि सब कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करूंगा, ये चीज गलत है। तो दूसरा अपने मन को समझाने के लिए कहता है अरे गलत क्या है, जिंदगी है, कुछ चीजें सही होंगी, कुछ चीजें गलत होंगी, हमको मरना तो वही है। तो सबसे बड़ा जो हमको डर है वो तो मरने ही का है। तो इसके पहले चलो जिंदगी एंजॉय कर लेते हैं। तो कमी हम करेंगे, फिर कहेंगे भगवान हमारे लिए खराब है, लोग हमारे लिए खराब है, सोसाइटी हमारे लिए खराब है। जब सही गलत तुम अपने ही विवेक, अपनी बुद्धि का यूज करते हो, पहले जाके राम राम करोगे, फिर गंगा में जाके मैया को वो करोगे, मैया जब पॉल्यूशन फैलेगा, कीड़ा आएंगे, और सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ज्यादा लोग बीमार होंगे, तो दोष सरकार को दोगे, बच्चे तुम पैदा करोगे, फिर ओवर पॉपुलेशन का ज्ञान दोगे। तो यही कॉग्निटिव है कि हम अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का यूज पहले अपने इंजॉयमेंट, अपने मन को समझाते हैं, फिर दोष दूसरों पे मर देते हैं। तो उसी को हम मनोविज्ञान की भाषा में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। पहले खूब नीक नीक कढ़ाई पनीर, मलाई पनीर खाओगे, फिर जब पेट में कोई गड़बड़ी होगी तो दोष दोगे कि यार उसका खाना खराब था, या वो नहीं करना चाहिए, यार लोग खाते हैं उनको नहीं होता तो मेरे को काहे हो जाता है। तो भाई ऐसे ही है कि जब दर्द ज्यादा होते हैं तो उसका सल्यूशन यही होता है। जब ब्रेकअप हो जाता है लड़की का लड़के के साथ, तो लड़का क्या कहता है, अरे ठीक है सबकी गर्लफ्रेंड करती हैं तो मेरी कर दी तो कौन बात है, या लड़की अरे सब धोखेबाज है तो मेरे ही साथ कहे धोखा होता है। पहले तो जाते हो, बातचीत करते हो, मजा आता है, शॉर्ट टर्म डोपामीन रिलीज होता है, अच्छा लगता है। तो जब तुमको अच्छाई में अच्छा लगता है तो बुराई को भी सहना सीखो। कहने का ये मतलब है, यही जो है साइकोलॉजी बताती है। तो इसी प्रकार से हम हर चीज को देखते हैं कि सबकी गर्लफ्रेंड धोखा देती है, कोई संसार में सब खराब है, सब बेकार है। तब हमारे दिमाग में जो है संदेह पैदा होता है, स्केप्टिज्म पैदा होता है कि यार दुनिया क्या ऐसी ही है। तब हम हर चीज पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। जैसा अभी मैंने लेक्चर स्केप्टिज्म पढ़ाया है, तो कृपया जाकर उसको देखें कि वो मुझे सच में प्यार करता है, पर रियलिटी में हो सकता है कि वो आदमी कहीं लगा हो, लेट हो, या उसका जीरो इफर्ट हो, तो हमको लगने लगता है यार ये आदमी मेरे को ध्यान नहीं दे रहा। हम एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर हमारा दिमाग समझा लेता है, दिल है, ये दिल है कि मानता नहीं। जो आपने गाना सुना है वो इसी पे बेस्ड है कि अरे बिजी होगा, सब लोग ऐसे ही करते हैं, सब ऐसे ही होते हैं। तो ये इसी फिलॉसफी पे बेस्ड है कि हम अपने चेहरा को फिर किसी न किसी तरीके से जो पेन में होता है हम उसको रिलीफ में लाने का प्रयास करते हैं। हम अपना परसेप्शन है जो बदल लेते हैं, जो हम अपनी पूरी तरीके से जो हमारी कॉग्निटिव बुद्धि है उसको चेंज कर लेते हैं, अपने बिलीफ और एक्शन को परिवर्तित कर लेते हैं। अगर स्मोकिंग बुरी है तो हम रोज सिगरेट पीते हैं, क्योंकि हमारा सोल्यूशन कहता है अरे चलो स्ट्रेस कम करता है, सब करते हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, लास्ट में तो सबको ही मरना है। तो बस ऐसे ही है, चाहे गार्ड में लगा लीजिए, चाहे पॉवर्टी पे देख लीजिए, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट पे देख लीजिए, हर जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। इंटरनेशनल में अरे फलाने सैंक्शन लगाते हैं, रसिया ने इस पे लगाया तो भारत पे लगा दिया, कौन तेल सप्लाई कर दिया तो कौन, ऐसा तो होता ही है। तो फिर भारत सरकार अपना मन कमा देती है, एक बार तुम चुनाव में हार गए तो तुम प्रधानमंत्री, अरे ऐसा होता है तो हमको लोग गरिया रहे हैं तो कौन बड़ी बात है। तो यही सब चीजें हैं जो तीन चीजें कि हम अपना बिलीफ चेंज कर देते हैं कि यार इसमें इतना बड़ा क्या है। फिर हम अपने जिंदगी में जस्टिफिकेशन देने लगते हैं कि सही गलत कुछ होता ही नहीं है, पर सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों का खेल है। जैसा जेएल मैकेंजी की इरर थ्योरी बताती है, न्यू बिलीफ हम ऐड कर लेते हैं कि भगवान अगवान कुछ होता ही नहीं है। जैसे निश्चय कहता है कि गॉड मर चुका है, मोरालिटी खत्म है, अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, अपनी मीनिंग बताओ, अपने तरीके करो, जिंदगी शार्ट है, सिर्फ ड्रामा है एलन वाट की तरीके। तो ऐसे ही चलता है। जीन पॉल सट्रे कहता है कि दुनिया में सिर्फ जो बैड फेथ है, हम सब बैड ही फेथ में जी रहे हैं, सही कुछ है ही नहीं। जब हमको फ्रीडम मिल जाती है तो हम फ्रीडम में जब वो नहीं कर पाते तो हमारा फेथ जो होता है वो डगमगाने लगता है, हमारा बिलीफ सिस्टम डिफरेंस हो जाता है। तो हमारे साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है वो हमको प्रभावित करने लगता है, हमारी बुद्धि और दिमाग में जो है वो एक तरीके से द्वंद्व क्रिएट हो जाता है, जिसी को हम कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। इंसान सच बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए बहाना बनाने लगता है, रीजन ढूंढने लगता है, इल्यूजन में चला जाता है, डाउट
करने लगता है अपनी नई नई तरीके से, जो अपने को इल्यूजन की तरीके से मैन्युफैक्चर कर लेता है। जो फिलॉसफी की एक नई और थ्योरी है जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, कि हम धीरे धीरे अपने न्यूरॉन को प्लास्टिक की तरीके चेंज करते रहते हैं, हम अपना सेल्फ कर देते हैं, हमारा आइडेंटिटी जो होता है उसमें डिफरेंशिएशन क्रिएट होने लगता है, जो साइकोलॉजी कहती है। तो हम सिस्टम को जस्टिफाई करने के तरीका करते हैं कि यार करप्शन हर जगह है, तो हम कहते हैं सब करप्शन करते हैं तो हम कहे छोड़ दें। हम पढ़ाते हैं कि हम नौकरी में जाके देश सेवा करेंगे, जब वहां देखते हैं सब लूटने में लगे हैं, अगर मैं नहीं लूटूंगा तो कोई दूसरा आ जाएगा, मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा ही है, सिस्टम ही खराब है, स्ट्रक्चर ही फिक्स है। तो ये सब चीज हमारे दिमाग में आती है। तो जितना गहराई आप चाहेंगे इस पे आप समझ सकते हैं। जज भी मान लेता है कि जस्टिस ब्लाइंड है, क्योंकि जज जो है वो एविडेंस के हिसाब से चलता है। अब एविडेंस में हो सकता है उससे कोई जबरदस्ती करा लिया हो, या उसके पीठ पीछे कोई कुछ भी एविडेंस गढ़ दिया हो, लिख दिया हो, साक्ष्य में है जो चेंज कर दिया हो। तो जज को तो सिर्फ किताब ब्लाइंड एविडेंस दिखता है, उस आदमी की न साइकोलॉजी दिखती है कि वो किस परिस्थिति में करा है, क्या सरकमस्टेंसेस थे। तुमने बस एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्राइम बता दिया कि ये क्राइम है, ये आइडेंटिटी थ्योरी है, ये सोशल कंट्रोल थ्योरी है, ये ट्रेड थ्योरी है, ये फलाने जो थ्योरी है लम्ब्रोसो की बताता है कि जन्मजाति क्रिमिनल पैदा होते हैं। तो सब अपने अपने ही दिमाग पे हम माइंड को कुल मिला के समझाते हैं कि वही है कि यही चंद ख्वाब खिलौने हैं, जो नीदा फाजली की शायरी है कि तुम भी इससे संभल सको तो चलो। लास्ट में सब संभलते ही हैं, चाहे जौन जितना ज्ञान दे दे। एविडेंस वीक होता है तो हम पर जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बच जाते हैं, फिर छोटे से होते हैं अरे यार मेरे ही साथ कहे गलत हो, फिर हम मन को समझाते हैं अच्छा ये बड़े हैं, इनके पैसा है, इनके सिस्टम है, चलो ये बच गए, इनको बेल मिल गई, हमको नहीं मिल गई। तो हम अपना क्या है, हम अपना कॉग्निटिव माइंड को ही अलग अलग प्रकार से चेंज करते रहते हैं, अपना बिलीफ सिस्टम को ही हम चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई डॉक्टर है पहले जाता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो देश सेवा करूंगा, जब उसका हॉस्पिटल नहीं चलता, पैसा नहीं मिलता या उसकी जो दिक्कत होती है तो वो सोचता है यार पेशेंट तो ठीक है लेकिन मैं इनको सैलरी कहाँ से दूंगा, तो अपना बिलीफ चेंज कर देता है, अच्छा मुझे हॉस्पिटल भी तो चलाना है। तो हमारा बिलीफ हॉनेस्ट कभी रहा ही नहीं है, हम इतने सेल्फिश हैं। जैसा कि बोलता है कि मैन जो होता है वो सेल्फिश होता है, ब्रूटिश होता है, नास्टी होता है, जब हम स्टेट ऑफ नेचर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो वही चीज है जो कहीं ना कहीं जो हमको ये बताने का प्रयास करती है कि मैन जो होता है वो हमेशा से अपने इंटरेस्ट की बात करता है। दुनिया सोशल एक्सचेंज थ्योरी पे बेस्ड है, जैसे रूसो पांड का ला में है कि हम अलग अलग प्रकार के इंटरेस्ट बनाते हैं, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट, प्राइवेट इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट। तो ऐसे हम अपने दिमाग को समझाते हैं, बाद में जब हमको पैसा मिलता है हम चल देते हैं यार चलो ऐसा कर लेते हैं, सब तो करते हैं, सब तो ये करते हैं। जब गरीबी होती तो हम दूसरों से मदद लेते हैं, हम चाहे जितना अपने को स्वाभिमानी हो जितना वो समझे। तो ये सब लोगों से ही मिलके है जो इंडिविजुअलिज्म का पार्ट पढ़ाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं फ्लॉप होता हुआ नजर आता है। जो कहते हैं कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम बहुत वो है, हम किसी के सामने झुकते नहीं, झुकना सबको पड़ता है, परिस्थितियां झुका देती हैं, आदमी का कोई अस्तित्व नहीं है। तुमको लोग मिल जाते हैं, तुम्हारा सिस्टम बढ़ जाता है तो तुम अपने को बड़ा समझने लगते हो, क्योंकि तुम्हारा सेल्फ आगे आ जाता है। लेकिन जब तुम छोटे से परेशान थे, लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो हर लोगों का सहयोग था, लेकिन वो लोगों को तुम छोड़ देते हो, तुमको लगता है कि अब तुम ही बाहुबली हो। और यहाँ जो लोग बात करते हैं वो सब ऐसे ही है, धीरे धीरे लोगों से ही सब कुछ है, सोसाइटी से ही तुम्हारा अस्तित्व है, यही सोसाइटी तुमको गिराती है, यही बढ़ाती है। तब तुम अपने माइंड और बुद्धि से जस्टिफिकेशन निकालते हो। जो तुमको डिस्कम्फर्ट फेस होता है वो तुम्हारे ब्रेन के एमिगडाला से होता है, जो बायोलॉजिकली रचना है। प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स तुमको जस्टिफिकेशन देती है, फिर तुम्हारे मन को शॉर्ट प्लीजर के लिए डोपामिन समझाता है कि अरे चलो ऐसा ही होता है, मान लेते हैं। तो ब्रेन का ट्रूथ तुम्हारा ज्यादा कंफर्ट चूज करता है, क्योंकि उसको शांति चाहिए, किसी भी हाल में शांत हो चाहता है कि सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना। तो पहले दिल लगाओगे और बाद में जब समस्या होगी, परेशानी होगी, तुम मन को समझाओगे, फिर गाना लिखोगे। ऐसे ही पूरी आर्ट लिखी गई, क्योंकि
कि आदमी को डर है कि मृत्यु से बड़ा तो कुछ है ही नहीं है, मरना, इसके पहले कुछ क्रिएट कर दूं, कुछ जान लूं। तो यही जो सब चीजें हैं कि तड़प तड़प के इस दिल से आ निकलती रही, तो वो आ इसी वजह से निकल रही है क्योंकि तुम्हारे को दिक्कत हो रही, तुमने सब कुछ जान लिया, अब तुम शांति चाहते हो कि यार मैं अपना इमोशन किसके साथ बांटूं, कैसे मैं अपने मन को समझाऊं, चाहे पैसा हो चाहे कौड़ी हो, लास्ट में इसीलिए सब जाके ठीक हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि होप रखो, वो होप होती नहीं है, वो फाल्स होप होती है, जो जिसको तुम पाल के बैठे हो कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, लास्ट में कितना भी हो जाए, 4 दिन आदमी मर जाता है, 10 दिन आदमी लेकिन धीरे धीरे अपने दिल को समझाता है। तो यही जो माइंड और दिल का द्वंद्व है, इसी को हम कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। बाकी आप इंग्लिश में पढ़िए, मैं देसी आदमी, देसी स्टाइल, देसी स्मार्ट एकेडमी के तरीके से पढ़ाता हूँ और मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं है, मोटिवेशन ये सब चूरन मुझको नहीं आता, पर सच्चाई से रूबरू कराना मेरा काम है, क्योंकि जो आदमी चीज़ों को समझता है उसको कुछ बड़ा नहीं लगता। और यही मैं चाहता हूँ जो आजकल के लोग मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ ऊपरी दुनिया देखते हैं। अगर वो गहराई में उतर के देखें, अपने दिमाग को समझाएं, जाने समझें, तो शायद वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। मोस्टली युवा जो पढ़ाई करता है, कंपटीशन की तैयारी करता है, वो इसी वजह से परेशान है क्योंकि उसके गोल फुलफिल नहीं हो रहे। सोच बहुत लेता है लेकिन एक्शन नान भर करता है, फिर परेशान होता है। तो मन को लास्ट में समझा ही लोगे, चाहे 10 अटेम्प्ट लगा लो, चाहे 20 अटेम्प्ट लगा लो। सोसाइटी के प्रेशर में तो कहीं नहीं काम कर रहे हो। अपने मन से जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगे कि हाँ मुझे नौकरी पाना है, तभी वो मिलेगी। दूसरे तुमको मोटिवेशन का चूरन 2 दिन चटाएंगे, 10 दिन तुम्हारा मन करेगा, फिर तुम भाग खड़े होगे क्योंकि तुम्हारा वहां मन है ही नहीं है, तुमने को भी उन चीजों को जाना ही नहीं है। तो ज्यादा जानकारी के लिए चैनल देसी स्मार्ट अर्पित कुमार इलाहाबादिया से जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।